नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 9। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। यूपी चुनाव सर पर हैं। संसद में भले ही महिला आरक्षण बिल लटका पड़ा हो, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने, या यूं कहें प्रियंका गांधी ने, यूपी कांग्रेस के उम्मीदवारों में 40% महिला आरक्षण का ऐलान कर दिया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा आज कांग्रेस ने दिया। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक बार और मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लखनऊ से लखीमपुर खीरी तक सत्ता प्रतिष्ठान से जूझते जिस तेवर ने प्रियंका गांधी को सुर्खियों का सेंटर बनाया, गांव की गलियों से शहर के नुक्कड़ों तक प्रियंका को चर्चा में लाया। बकौल प्रियंका वो पहचान सिर्फ एक नेता की नहीं थी, बल्कि उस लड़की की थी जो हुकूमत के हुजूरों की जी हुजूरी के बजाय हौसले के हथियार से लड़ती है। प्रशासन की मर्जी के उलट मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेती है। प्रियंका यूपी की तमाम लड़कियों में वही तेवर देखना चाहती है। हालांकि सियासत में जुबानी जमा खर्च ज्यादा होता है, लेकिन प्रियंका के इस ऐलान ने सबको चौंका दिया कि यूपी के चुनावी दंगल में 40% कांग्रेस उम्मीदवार महिलाएं होंगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी समझाया कि आखिर कांग्रेस इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं को टिकट क्यों देगी। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस मां के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है यह निर्णय। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि वो दिखावे की राजनीति नहीं चाहती, बल्कि सियासत की मौजूदा सूरत को बदलना चाहती हैं। हालांकि मीडिया ने सीएम के चेहरे पर भी सवाल दागा, लेकिन प्रियंका ने साफ कर दिया कि फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए, आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है। सवाल आपसे वही है कि कांग्रेस क्या मुख्यमंत्री का फेस देकर चुनाव लड़ेगी या विदाउट सीएम कैंडिडेट? मैंने उस सवाल का भी अभी जवाब दिया। इस पे अभी निर्णय नहीं हुआ है, जब होगा आपको पता चल जाएगा। महिलाओं को 40% टिकट के ऐलान को कांग्रेस ने ऐतिहासिक बताया तो विपक्षी दलों ने इसे सियासी शिगुफा कहकर खारिज कर दिया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इसे कांग्रेस की चुनावी नौटंकी बता दिया। जिस बात को करने के लिए प्रियंका जी आपके बीच में आई हैं, वो जरूर ऐतिहासिक है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार घोषणाओं के बजाय प्रतिज्ञा का प्रण किया है। समाजवादी लोग तो हमेशा से महिला का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए लड़े हैं, संघर्ष किया है और महिलाओं को सम्मान दिया है। एक राज्यसभा सीट समाजवादी के पास थी, वो भी उन्होंने आदरणीय जया बच्चन जी को दी। महिलाओं के संरक्षण और उनके सम्मान के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। कांग्रेस यही कांग्रेस है जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 2017 का विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, जिसमें बहनों के ऊपर, माताओं, बेटियों के ऊपर अत्याचार होता था, सड़क के ऊपर चलना उनका दूभर हो गया था। यूपी में 3 दशकों से सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस प्रियंका के जरिए कार्यकर्ताओं में जान फूंक रही है। हालांकि जातीय समीकरण वाली यूपी की सियासत में कांग्रेस फिलहाल काफी पीछे छूट चुकी है, लेकिन प्रियंका गांधी के हालिया दौरों से तस्वीर काफी तेजी से बदल रही है और ये नतीजों में भी तब्दील हो सकती है। बेशक अभी ये दूर की कौड़ी लग रही हो, लेकिन सूत्रों की माने तो प्रियंका की निगाहें भले ही 2022 पर हों, लेकिन निशाना 2024 ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
मकसद बेहद सियासी हो, लेकिन अच्छा है। देखना है कि क्या बाकी पार्टियां भी ऐसा करती हैं। उधर बिहार की बात करें तो महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई हैं। कांग्रेस और आरजेडी की लड़ाई जेडीयू और बीजेपी से नहीं बल्कि आपस में देखने को मिल रही है। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान छीनने को लेकर कांग्रेस ने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे, उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, ये स्पष्ट होता है। लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकने वाले, उन्हें गिरफ्तार कराने वाले लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने बीजेपी के साथ सांठगांठ कर ली है। ये इल्जाम किसी और का नहीं बल्कि उस कांग्रेस पार्टी का है जो दिल्ली से पटना तक आरजेडी की सहयोगी है, महागठबंधन का अहम हिस्सा है। दरअसल बिहार में 30 अक्टूबर को 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। लेकिन कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में ऐसी लड़ाई ठनी कि चुनाव से पहले ही महागठबंधन टूट गया। जुबानी जंग चरम पर पहुंच गई। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ये कहने से भी नहीं चूके कि आरजेडी ने बिहार में सरकार बनाने के लालच में उस सांप्रदायिक पार्टी से हाथ मिला लिया जिससे लड़ने के नाम पर दोनों पार्टियां साथ आई थी। जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल सीट थी, उसमें अगर आरजेडी विद्रोह कर दिया होता तो समझौता बनी रहती, वो एक में लड़ते, हम एक में लड़ते और दोनों सीट गठबंधन जीतता। जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे, उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, ये स्पष्ट होता है। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास की ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सियासी बयानबाजी में जुबानी ज्वाला धधकने लगी। आरजेडी नेता कांग्रेस को उसकी हैसियत समझाने लगे, बिहार की जमीनी सच्चाई बताने लगे। कांग्रेस आग बबूला हो उठी, बीजेपी भी कांग्रेस को घूरने लगी। बयानों की रेलमपेल हो गई। सब खुद को ऊंचा और औरों को नीचा दिखाने लगे। विरोधियों को लोटा, अपने आप को कठौता बताने लगे। कोई टिप्पणी फुहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं। अब हार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। गठबंधन धर्म का पालन आरजेडी ने कभी नहीं किया और कांग्रेस को हमेशा जो वाजिब हक गठबंधन में मिलना चाहिए वो नहीं दिया। अब अपनी लाज बचाने के लिए ये सब ऐसी बातें कर रहे हैं जो पूरी तरीके से बकवासी कहा जाएगा। बिहार की जिन 2 सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं, वो दोनों सीटें जेडीयू के पास हैं। कुशेश्वर स्थान सीट कांग्रेस 6000 वोटों से हारी थी, जबकि तारापुर सीट आरजेडी 7000 वोटों से हारी थी। बिहार में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी के मुकाबले काफी कम था, लिहाजा ये भी कहा गया था कि अगर आरजेडी कांग्रेस को कम सीटें देती तो शायद महागठबंधन सत्ता में आ जाता। लेकिन कांग्रेस का सवाल साफ है कि जब 7000 से हारने वाली पार्टी अपनी सीट बरकरार रख सकती है तो फिर 6000 से हारने वाली की सीट क्यों छीन ली जाएगी। जाहिर है 2 लोगों की जंग में फायदा हमेशा तीसरे को होता है और बिहार उपचुनाव में भी ऐसा ही होता दिख रहा है। राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। जिस उपचुनाव को लेकर आरजेडी के सामने बीजेपी या जदयू को होना चाहिए, आज उसी आरजेडी के सामने कांग्रेस खड़ी है और दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दे रही है। निश्चित रूप में इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू को जरूर होगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और बिहार से अब आते हैं यूपी के सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज से अपना दल के सांसद पकौड़ी कौल के बिगड़े बोल पर बवाल मच गया। सांसद महोदय की वाणी से ब्राह्मण ठाकुर समाज गुस्से में है, पूरा समाज शर्मिंदा है। हालांकि पार्टी प्रमुख अनुप्रिया पटेल के निर्देश पर उन्होंने माफी मांग ली है। पिटाई हो गई, अंत में पुलिस को 100-150 फायर गोली चलाना पड़ा, तब मामला शांत हो गया। कोई दगाबाज निकला, कोई रंगबाज निकला, लेकिन ये तो गालीबाज निकला। मुखी चुनाव करवाया, मैं लड़ गया, अब अपनी पत्नी को लड़ा, एक वोट से हमके हरा दिए। हमने कहा ब्राह्मण ठाकुर हरा दिया है, यही उस समय का गुस्सा था। मंच से खुलेआम सवर्णों को गाली दे रहे इस शख्स का नाम पकौड़ी लाल कौल है। सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज के लाखों लोगों ने इन्हें वोट देकर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंचा दिया, लेकिन सांसद बनने के बाद भी नेताजी की जुबान ऐसी कि शर्म भी शर्मिंदा हो जाए। हम चाहकर भी इनकी पूरी बात आपको सुना नहीं पाएंगे। ये भरा दिया हमको, अंत में साथ पाही के राजा सब जूता से पिटाने, लाठी झंडा घेरना हुआ, पुलिस से आ गई। अंत में पुलिस को 100-150 फायर गोली चलाना पड़ा, तब मामला शांत हुआ।
पकौड़ी लाल यूपी की सियासत के तजुर्बेकार नेता हैं, अपना दल के सांसद हैं, लेकिन अपने संघर्ष का जिक्र करते हुए वो खुलेआम ब्राह्मण ठाकुर समुदाय के लोगों को गाली देने लगे। कभी एक वोट से अपनी पत्नी की हार का ठीकरा सवर्णों पर फोड़ने लगे। कोई भी वाक्य ऐसा नहीं जो बिना गाली के पूरी होती हो। हमारे आंदोलन को दबाने के पर प्रमुखी चुनाव लड़वाया, मैं लड़ गया, अब अपनी पत्नी को लड़ा, एक वोट से हमके हरा दिए। हमने कहा ब्राह्मण ठाकुर क्यों हरा दिया है, यही उस समय का गुस्सा था, आज का नहीं तो बात बता रहे गुस्सा था। मैंने कहा मारो क्यों हरा दिया हमको। अंत में 7 पाही के राजा सब जूता से पिटाने, लाठी झंडा इतना हुआ, पुलिस से आ गई और पुलिस के बचाव में 12 सिपाही, 3 दरोगा, एक सीओ की पिटाई हो गई। अंत में पुलिस को 100-150 फायर गोली चलाना पड़ा, तब मामला शांत हुआ। अपना दल सांसद पकौड़ी लाल कोल के गाली वाले बोल का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया में बवंडर हो गया। पकौड़ी लाल पर सबकी आंखें लाल हो गई। अपना दल को भी जल्द समझ आ गया कि जनता उनकी पार्टी को पराई बना देगी। लिहाजा पार्टी प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने बिना शर्त लोगों से माफी मांगी और अपने सांसद को भी ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने अपनी पार्टी के माननीय सांसद जी को निर्देशित कर दिया है कि वे अपने अनुपयुक्त और अमर्यादित भाषा के लिए तत्काल क्षमा प्रार्थना करें। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आप सर्वजन समाज के आशीर्वाद से हूँ। मुझसे जाने अनजाने में कहीं गलती या कहीं त्रुटि हुई हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। बेशक पकौड़ी लाल ने माफी मांग ली, पार्टी प्रमुख ने भी माफी मांग ली, लेकिन जनता को पता है कि यह जुबान का फिसलना भर नहीं था, नेताजी की फितरत का मामला था। मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन नेताजी के इरादे नेक नहीं थे। लिहाजा माफी काफी नहीं हो सकती, नुकसान की भरपाई आसान नहीं दिखती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।